सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। देखो, कुछ लोग क्या बता रहे हैं कि इस साल 2024 में जो हमारी सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा हो रही है, तो इसमें बेस्ट ऑफ 5 रूल्स फॉलो नहीं होगा। तो क्या ये बात सच है कि बेस्ट ऑफ 5 रूल्स फॉलो नहीं होगा? यानी कि जिन सब्जेक्ट्स में आपने सबसे अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है 5 सब्जेक्ट का, तो वो कैलकुलेट क्या नहीं होगा? जैसे एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक एडिशनल सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए। अब इन 6 सब्जेक्ट में हमने जिसमें सबसे अच्छा अच्छा मार्क्स लाया है वो कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, इसको लेके यहाँ पे ये सर्कुलर सीबीएसई का आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि ये बिल्कुल ऑफिशियल सर्कुलर है, जो कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट में भी दिया हुआ है। ये वेबसाइट में भी आप लोग को मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन। देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें आपने सबसे अच्छा अच्छा मार्क्स जिन जिन सब्जेक्ट्स में लाया है, तो आपको उन उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को काउंट करना है। अब जैसे यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे सपोज कर लो कि एक स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मार्क्स चलो 49 लाया, फिर इसके बाद 48 लाया, फिर इसके बाद 39 है, फिर इसके बाद 38 है, फिर इसके बाद 33 है। तो ये बेस्ट के 5 हो गए। तो ये वाला कैलकुलेट नहीं होगा, ये पांचों कैलकुलेट होगा। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, पासिंग मार्क्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या तो साइंस में, ये दोनों सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, तो इसके बावजूद भी आपको जो आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हुआ होगा, तो इसको ऐड करके ना आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप इंग्लिश में, हिंदी में या सोशल साइंस में फेल होते हैं, तो फिर आपका ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे एंड आप फेल हो जाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। देखो, सोशल साइंस में ये बच्चा फेल हो चुका है, ग्रेड जो है ई आया है। ग्रेडिंग सिस्टम देखना होगा तो ऑलरेडी हमने सिखाया हुआ है, हमारी वीडियो में जाके चेक कर लेना। तो ये बच्चा इसमें देखो फेल हो गया है सोशल साइंस में, तो इस वजह से इसका देखो यहाँ कंपार्ट लग गया है। तो सोशल साइंस में फेल हुआ ना, इस वजह से कंपार्ट लगा। इंग्लिश में भी फेल होता तब भी कंपार्ट लग जाता, हिंदी में फेल होता तो भी कंपार्ट लग जाता। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में या साइंस में किसी एक में अगर आप फेल होते हो ना, तो आपका ये मार्क्स जोड़ दिया जाता है एंड यहाँ पे आप पास हो जाते। ये हमने पिछले साल बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट देखे हुए थे, तो इससे हमको जो है आइडिया है कि बच्चे किस में पास होते हैं और किस में फेल होते हैं। ठीक है। एंड सीबीएसई की सर्कुलर भी निकलती है, वहाँ से भी हमें पता चल जाती है। और एक बात, बहुत सारे बच्चों को पासिंग मार्क्स को लेके अभी भी कंफ्यूजन है कि पासिंग मार्क्स क्या है। तो सीबीएसई का देख लो, ये ऑफिशियल सर्कुलर है। इस ऑफिशियल सर्कुलर में भी आप देख सकते हो। तो क्लास 12th का तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको इंटरनल में और एक्सटर्नल में दोनों में आपको 33% चाहिए ही चाहिए। इनका तो यही है। 80 में इसमें कन्फर्म है कि आपको 27 चाहिए एंड इसी प्रकार से 70 मार्क्स में आपको 23 चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। बट 10th वालों का ऐसा नहीं है। 10th वालों का बोला गया है कि ओवरऑल आपको 33% मार्क्स चाहिए, मतलब कि इंटरनल असेसमेंट दोनों मिला के आपको 33% मार्क्स चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो इसने साइंस में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, केवल 15 नंबर। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट में देखो कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, केवल 18 नंबर। अब दोनों को जोड़ो, कितना हो जा रहा है 33। तो क्या इसने 80 में 27 लाया? नहीं लाया ना। लेकिन इसके बावजूद भी देखो इंटरनल असेसमेंट मिला के 15-18 जोड़ के ये पास हो गए हैं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये पास हुआ है? इनका तो कंपार्ट लगा है। कंपार्ट लगा है इनका सोशल साइंस की वजह से, क्योंकि सोशल साइंस का ग्रेड है ई। अगर आपका ग्रेड ई आ जाता है तो आप फेल हो जाओगे। इसमें से कहीं पर भी अगर ग्रेड ई लिखा हुआ आ गया, समझ लो कि आप फेल हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में से अगर किसी एक में अगर ई रहता तो ये फिर पास हो जाता, फिर कंपार्ट लिखा हुआ नहीं आता। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, जैसे कि इसने भी हमारे साथ जो है कांटेक्ट किया फेल होने के बाद कि सर मैं क्या करूँ नहीं करूँ, जिसका भी ये रिजल्ट है, तो इसी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला भी था। तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर सर हम फेल हो जाते हैं सोशल साइंस में, तो क्या हम फेल हो जाएंगे? तो फिर क्या होगा? तो अगर आप फेल हो जाते हो, से कंपार्ट लग गया, तो अब कंपार्ट लगने के बाद क्या होगा? तो कंपार्ट लगने के बाद क्या होगा कि
उसके 2 महीने के बाद ना एग्जामिनेशन ख़त्म, रिजल्ट निकल जाने के करीब 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीना या 2 महीने के बाद आपकी कंपार्टमेंट की परीक्षा होती है। तो उसमें आप अपीयर करके आप पास कर सकते हो। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी रूल्स है। रूल्स क्या है कि आप अगर सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो 10th वाले, तो ही आप कंपार्ट की परीक्षा दे सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, जैसे 3 सब्जेक्ट में, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देना होगा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन वो कहलाएगा। उसमें आपकी जो रिजल्ट है यहाँ पे देख लो, दिया भी है इम्प्रूवमेंट के लिए। आपके रिजल्ट में यहाँ पे XXXX लिखा हुआ रहेगा पास होने के बाद। ठीक है, अगर फेल होते हो तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कॉपी चेकिंग जो है अच्छी हो रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी स्टूडेंट्स इस साल फेल होने वाला है। फिर भी भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी ब्लैंक छोड़कर आ जाते हैं, या फिर कुछ लिखते ही नहीं है, तभी जाके बच्चे फेल होते हैं। तो अच्छे से कॉपी में भरा करो। एंड चलो आज के लिए इतना ही। और भी आगे CBSE की तरफ से जो हमारे पास अपडेट्स आएंगी आपको हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।